जय हिंद साथियों। आज के डे 3 में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। जैसे कि आप लोग पिछले 2 दिनों में आप लोग प्रतिशत से संबंधित कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को देख ही चुके होंगे, जो कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज डे 3 में हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन समझने की और कॉन्सेप्ट्स को समझने की दिन है। देखिए, आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस यानी कि प्रॉफिट, लाभ और लॉस यानी कि हानि क्या होता है, इसको एकदम शानदार और जानदार तरीके से सीखेंगे, ताकि आपके दिमाग में, आपके मन में एक भी कोई क्वेश्चन नहीं बचे। देखिए, लाभ और हानि की शुरुआत हम लोग एक छोटे से कहानी से करते हैं, और इससे आप लोगों को लाभ और हानि की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे एक मोहन नाम का व्यक्ति होता है, और वह अपने गांव में टहलता है इधर उधर। तो लोग उसे कहते हैं, क्यों नहीं कुछ काम कर लेते हो। तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो लोग कहते हैं, कुछ खरीद कर कुछ बेच सकते हो तो ये करो, जिसमें तुमको लाभ हो सकता है। तो उसने क्या किया, अपने बगल वाले गांव में गया वो व्यक्ति, और वहां से एक गाय खरीदा। वहां से क्या किया, एक गाय खरीदा। और गाय खरीदा तो 15,000 रुपये में गाय को खरीद लिया। 15,000 रुपये उस व्यक्ति ने गाय का दे दिया। और जब गाय लाया और वो गाय अपने घर लाया, तो देखा कि ये गाय क्या हो रही है, दूध नहीं दे रही है। और जब दूध नहीं दे रही है, तो उसने सोचा कि इस गाय को क्या कर देता हूँ, बेच देता हूँ। तो उसने क्या किया, एक ग्राहक आया जिसने 14,000 रुपया दिया, तो उसने क्या किया, गाय को बेच दिया। तो सोचा कि चलो कुछ दिन मेरे पास गाय था ही, तो मैं 14,000 में क्या कर देता हूँ, बेच देता हूँ। तो इस तरह वो 14,000 में बेच दिया गाय को। तो उसे इस सौदे में क्या हुआ, 1,000 रुपये का नुकसान हुआ। तो व्यक्ति सोचा कि लोग हमें कहे थे कि क्या करना है, खरीदना बेचना है, तो इसमें तो मुझे नुकसान ही हो गया। तो किसी गांव के व्यक्ति से कहा कि अरे भाई, मैंने तो क्या किया, एक गाय 15,000 का खरीदा और कुछ दिन रखा, और उसकी कीमत मुझे 14,000 मिली और मैंने बेच दिया। तो गांव वाले ने समझाया कि जितने में तुम खरीदे थे, उससे जब अधिक रुपए में बेचोगे तो तुम्हें क्या होगा, लाभ होगा तुम्हें, यानी कि तुम फायदे में रहोगे। यानी 15,000 में खरीदे थे, तो तुम्हें उसे कितने में बेचना चाहिए था, 16,000 में बेचना चाहिए था, या फिर 16,000 या 17,000, जितने में बेचे हो। जब तुम 14 में बेचोगे तो तुम्हें हानि होगी। क्या होगी, हानि। और जब तुम उसी सामान को, यानी कि जितने में खरीदे हो उससे कम में बेचोगे, तो तुम्हें हानि हो जाएगी। और जितने में तुम खरीदे हो उससे अधिक में बेचोगे, यानी कि जब तुम अधिक में बेचोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यानी कि जो खरीदने में जो तुम दाम दिए हो, उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। उसको कौन सा मूल्य कहा जाता है, क्रय मूल्य। यानी कि तुम जिस मूल्य में खरीदे हो वस्तु को, यानी गाय को तुम जिस मूल्य में खरीदे हो, वो तुम्हारा क्रय मूल्य है। और जब तुम अपने क्रय मूल्य से अधिक मूल्य में वस्तु को बेचोगे, तो तुम्हें क्या होगा, उस कंडीशन में लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। और जब तुम जिस मूल्य पे खरीदे हो और उस मूल्य से कम दाम में बेचोगे, तो तुम्हें उस कंडीशन में क्या होगा, हानि होगा। यानी कि मोहन नाम का जो व्यक्ति था, या फिर सोहन नाम का जो व्यक्ति था, जो गाय को 15,000 में खरीदा, उसका क्रय मूल्य 15,000 आया। और जब वो किसी वस्तु को बेच रहा है, यानी कि 14,000 में बेचा, तो ये इसके क्रय मूल्य से क्या है, कम है या ज्यादा। तो जब कम होगा तो उसकी हानि होगी, और जब किसी वस्तु की हानि होगी तो वह हमेशा क्रय मूल्य से कम दाम में रहेगा। यानी कि जो यहाँ पर बेचने वाला मूल्य है, यानी बेचने वाले मूल्य को क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। यानी जब किसी वस्तु को बेचा जाता है, उसको कौन सा मूल्य कहा जाता है, विक्रय मूल्य। और जिस वस्तु को जिस दाम में खरीदा जाता है, वो हमारा क्रय मूल्य होता है। तो यदि यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे, जब हमारा क्रय मूल्य,
यानी कि क्रय मूल्य यानी कि खरीदने वाला मूल्य। क्रय मतलब खरीदने वाला। जैसे हम किसी सामान को 5 रुपए में खरीदे यानी क्रय किए 5 रुपया में, 10 रुपए में खरीदे 10 रुपया क्रय किए। मतलब कि क्रय मूल्य यानी कि खरीदने वाला मूल्य, यानी खरीदा गया है जिस मूल्य पे वही हमारा मूल्य क्या है, खरीदा गया मूल्य ही हमारा कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य है। अच्छे से समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखिए, जब खरीदा गया मूल्य यानी क्रय मूल्य को हम लोग क्या कहें, खरीदा गया मूल्य। और जिस दाम में हम लोग किसी वस्तु को बेच रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 5 रुपया का क्रय किए कोई वस्तु यानी खरीद लिए और उसे 10 रुपया में बेच दिए, यानी कि विक्रय कर दिए। विक्रय मतलब बेचने वाला मूल्य, विक्रय मतलब बेचने वाला मूल्य। जब हम किसी प्रकार का व्यापार करेंगे ना तो उसमें हमें हानि और लाभ होगा, और बेचने वाला मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लोग खूब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे कि कब हमें लाभ होगा और कब हमें हानि होगी। क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया मूल्य। अच्छे से हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कि कब हमें लाभ होगा और कब हमें हानि होगा। ध्यान से समझेंगे, लाभ हमें कब होगा, लाभ। ठीक, तो लाभ का कंडीशन ये होता है कि जब हमारा क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य से कम होना चाहिए। क्रय मूल्य जो हो वो किससे कम होना चाहिए, विक्रय मूल्य से कम होना चाहिए। यानी कि अब ध्यान से हम लोग समझेंगे, क्रय मूल्य हमारा क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य से कम। जैसे 5 का कोई सामान खरीदे वो हमेशा 5 से क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य उसका 5 से अधिक ही होना चाहिए। जैसे हमारे 6, यानी कि हम किसी सामान को 5 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। ऐसे ही 6 रुपया में कोई सामान हम खरीदे और उसको हम 5 रुपए में बेचेंगे तो ये देखिए गलत हो जा रहा है ना ट्रिक। तो ये हमें ध्यान देना है कि क्रय मूल्य से हमेशा हमारा विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, लाभ होता है। आप लोग जरा बताइए, मैं 5 हजार का कोई सामान खरीदा हूँ, ठीक, और उसे 6 हजार में बेच दिया हूँ, तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ, 5 हजार। क्रय मूल्य कितना हुआ, 5 हजार। और विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य हमारा 6 हजार हुआ। अब इसमें देखेंगे हमारा कौन अधिक है। तो जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है तो उस समय हमें होता है लाभ, उस समय में क्या होता है, लाभ। और ध्यान दीजिए, जब हमारा क्रय मूल्य अधिक हो जाए विक्रय मूल्य से, किस मूल्य से, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, हानि। यानी ध्यान से समझिए, जैसे हम लोग कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदे और 4 रुपए में बेच दिए, देखिए क्रय मूल्य अधिक हो गया, इस कंडीशन में हमें क्या हुआ, हानि हो गया। और कितने रुपए की हानि हुई, तो 5 का सामान 4 में बेचे, कितने की हानि, 1 रुपए की हानि। तो इस तरह हम लोग ध्यान से अच्छा समझ चुके क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए देखिए घड़ी है ना, हम दुकान पे गए और इसको 200 रुपए में खरीद लिया है, तो 200 रुपए में खरीदे इसका मतलब क्रय मूल्य, इस घड़ी का क्रय मूल्य 200 रुपया। और ये हमारा एक दोस्त है, कहा कि तुम्हारा घड़ी बहुत अच्छा लग रहा है, एक काम करो मुझको दे दो। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं तुमको 200 रुपया में मैं अपना घड़ी खरीदा हूँ, चलो तुम मुझसे तुम मुझको 250 रुपया दे दो। यानी कि मैं इसको घड़ी को बेच दिया कितने पर, यानी सेलिंग जो प्राइस है मेरी ना वो कितना हो गई, 250। और जो मेरा सीपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, तो मैंने 250 में बेच दिया। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीपी जो है एसपी से क्या है, कम है, और यहाँ पे एसपी हमारा ज्यादा हो गया। यानी कि जब विक्रय मूल्य अधिक हो जाए क्रय मूल्य कम हो जाए तो वहां पर हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट। ध्यान दीजिए, कंडीशन नंबर 1, सीपी कम हो एसपी ज्यादा हो, उस कंडीशन में प्रॉफिट। सीपी ज्यादा हो जाए एसपी कम हो जाए उस कंडीशन में लॉस। तो याद रखिए, जब हमारा कॉस्ट प्राइस अधिक हो जाए और एसपी कम हो जाए, 200 का हम घड़ी 150 में बेच दिए, बताइए हमारा एसपी 150 हो गया और सीपी 200 हो गया। यानी जितना में हम खरीदे उससे कम में दाम में बेचेंगे तो हमको फायदा होगा कि नुकसान, नुकसान होगा।
नुकसान को ही तो हानि बोलते हैं। अब फायदा होगा तो यानी लाभ हो रहा है। जैसे कि आप समझिए गए हैं दुकान पे, ठीक, 5 रुपए का चॉकलेट लिए और आपका मित्र कह रहा है कि मुझे ये चॉकलेट बहुत पसंद है, मुझे खाना है। तो आप कहें कि ठीक है, 6 रुपया में ले लो तुम। यानी कि तुम यहाँ पर क्या किए, अपना फायदा ढूंढे ना 1 रुपया का। यानी कि जो तुम 5 रुपए में खरीदे वो तो तुम्हारा क्रय मूल्य, और 6 रुपए में बेचे, यानी कि तुम्हारा मित्र तुमसे 6 रुपया देकर तुमसे चॉकलेट ले लिया, यानी कि तुम बेच दिए 6 रुपया में। यानी कि 5 का सामान 6 में बेचे, यानी कि क्रय मूल्य तुम्हारा 5 था और विक्रय मूल्य 6 हो गया। यानी कि 1 रुपया का तुम्हें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यहाँ पर हम लोग लाभ और हानि अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और क्रय और विक्रय भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो अब हम लोग कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट फार्मूले को देखेंगे और खूब अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, पहले हम लोग प्रमुख, मतलब कि जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। इम्पोर्टेंट सूत्र, प्रमुख यानी इम्पोर्टेंट फार्मूला, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी नहीं लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं क्रय मूल्य। क्रय क्रय मूल्य, ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य क्या हो, जब अधिक हो, किससे, विक्रय मूल्य से। तो आप बताइए क्या होगा, हानि होगा या लाभ। यानी खरीदने वाला दाम ज्यादा है बेचने वाले दाम से, तो क्या होगा, फायदा होगा कि घाटा। 5 रुपए का सामान बेच दिए 4 रुपए में, बताइए। 5 रुपए का सामान खरीदे हैं, 4 रुपए में बेच दिए, क्या हुआ, हानि। क्या हुआ, हानि। यहाँ पर विक्रय मूल्य कम पड़ गया, और जब ध्यान दीजिए क्रय मूल्य क्या हो जाए, विक्रय मूल्य से कम हो जाए, यानी विक्रय मूल्य हमारा अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी कि लाभ कब होगा, जब 5 का सामान 6 में बेचें, 10 का सामान 15 में बेचें। यानी कि ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य हमारा हमेशा विक्रय मूल्य से कम ही रहना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, लाभ होगा। अन्यथा हमारा लाभ नहीं होगा। जब क्रय मूल्य अधिक हो जाएगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगा, और जब हमारा विक्रय मूल्य अधिक हो जाएगा यानी बेचने वाला दाम अधिक हो जाएगा तो हमारा लाभ होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हमको कोई कह दे बाबू लाभ निकालिए कि लाभ कितना होता है, हम कहेंगे कि सर जी अगर हमको लाभ निकालना है तो हम जितने में वस्तु को बेचे हैं यानी कि जितने में विक्रय किए हैं उसमें से अपना हम खरीदारी वाला दाम घटा लेंगे तो हमारा कितना रुपए का लाभ हुआ है समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, हम आपको एकदम सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो क्या होता था कि कहीं पर खेलने जाते थे, तो गोली वोली आप लोग भी मान लीजिए खेले होंगे, तो अपने साथ गिन कर 10 गोली ले जाते थे या फिर 20 गोली ले जाते थे। तो वहां पर आप जब जाते थे तो खेल कर जब उधर से वापस आते थे तो 25 गोली हो जाता था या 30 गोली हो जाता था या फिर एक भी नहीं बचता था। तो जब अधिक रहता था तो हमें पता करना होता था कितने का हमें गोली का लाभ हुआ है। तो हम क्या करते थे, अपना जो 10 ठो पहले ले गए होते थे उसको निकाल लेते थे, और जितना अधिक होता था वही हमारा क्या होता था, लाभ होता था। तो यहाँ पर हम लोग लाभ को समझेंगे। जैसे हम मान लीजिए कोई सामान 5 रुपया में खरीदे, यानी कोई हम सामान कितने में खरीदे, 5 रुपया में खरीदे और उसको 10 रुपया में बेच दिए। तो ये बताइए, इस 10 रुपये में जब हम बेचे हैं इस सामान को तो इसमें तो 5 रुपया तो हमारा हमारा वाला पैसा है, और 10 रुपया में बेचे हैं तो 5 रुपया एक्स्ट्रा है, यानी यही 5 रुपया हमारा क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यानी विक्रय मूल्य में से अपने क्रय मूल्य को यदि हम निकाल लेंगे, यानी इसमें से विक्रय में से अपने क्रय को निकाल लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, लाभ बचेगा। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझिए। अब कोई कहे बाबू हानि बताइए, हानि कैसे निकलेगा, तो आप ये बताइए हानि कब होता है, जब हमारा क्रय मूल्य ही अधिक हो। यानी कि जब हमारा क्रय मूल्य ही अधिक होता है तो हमें क्या होता है, हानि। तो वहां पे हमें क्रय मूल्य में से अपने विक्रय मूल्य को घटाना पड़ता है। क्रय मूल्य में से ही किसको घटाना पड़ता है, विक्रय मूल्य को। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाता है, हानि निकलता है। जैसे कि 5 रुपया कोई सामान खरीदे और उसको 4 रुपये में बेचे, तो यहाँ पर हमें हानि तो हुआ लेकिन कितने रुपए की हानि हुआ,
₹5 खरीदे, ₹4 में बेचे, ₹1 का हानि, घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो लाभ निकालेंगे विक्रय माइनस क्रय मूल्य से, हानि निकालेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य से। अब कोई कहता है कि बाबू एक तुम्हारा क्या है, सामान है, उसका क्रय मूल्य बताओ, लेकिन उसको तुम बेचे हो ना जितना रुपए में, उसमें तुमको लाभ हुआ है। तो उस समय जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से क्या करना पड़ता है, लाभ को घटा देना पड़ता है। ठीक, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा। यदि तुम्हें हानि हुआ हो, अगर किसी सौदा में तुमको हानि हुआ है और मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या करना होता है, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना पड़ता है। यानी कि जितना विक्रय हुआ है उसमें क्या करना पड़ता है, हानि को जोड़ देना पड़ता है। जैसे समझिए कि ₹5 का कोई सामान है, ठीक, मतलब आप किसी सामान को ₹5 में क्या किए हैं, बेच दिए हैं, और उस पे आपको ₹2 का हानि हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा बताइए। तो विक्रय मूल्य में आपको जोड़ना पड़ेगा ना हानि, तभी तो पता चलेगा कि कितना में खरीदाया था। तो ₹5 का सामान बेचे हैं तो हमको ₹2 का हानि हो गया, यानी वो वस्तु ₹7 का खरीदा गया था, तो खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य। यानी कोई वस्तु हम ₹10 का बेच रहे हैं और उस पर हमको ₹5 का लाभ हो गया, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा। जितना का लाभ हुआ है विक्रय में से घटाएंगे तब पता चलेगा। तो इसीलिए देखिए, क्रय में से विक्रय को घटाएंगे, विक्रय में से लाभ को घटाएंगे तो क्रय मूल्य मिलेगा, और क्रय मूल्य निकालने के लिए जब हानि हुआ होता है तो विक्रय में हानि को जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे देखिए, ये हम लोग कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग सिर्फ फार्मूले को अच्छे तरीके से समझेंगे, और कल हम लोग डे 4 में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम लोग परसेंटेज में देखे थे ना, परसेंटेज का सवाल कितना अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने के लिए ये सब फार्मूला लगाएंगे। अब आगे देखिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, अगर हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ध्यान से समझिए। अब हम कोई विक्रय मूल्य किसी सामान का हमें ज्ञात करना है, और उसमें हमको हो गया है लाभ। तो लाभ हो गया है, तो क्रय मूल्य में हम अपने लाभ को जोड़ देंगे, क्रय मूल्य में क्या कर देंगे, लाभ को जोड़ देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। यदि हमें उस सौदे में हो गया है हानि, तो हमें क्या करना होगा, अपने क्रय मूल्य में से अपने हानि को क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। जैसे कि मुझे मान जाइए कि ₹10 का कोई हमें सामान हम खरीदे थे, ठीक है, और उसमें हमको ₹3 का हानि हुआ, तो बताइए कितना रुपए में हम बेचे थे। तो ₹10 खरीदे थे, ₹3 का हानि हो गया, तो बेचे कितना में, ₹7 में। क्रय में से ही हानि को घटाएंगे, ₹10 का सामान था, ₹3 का लाभ पे बेच दिए, तो लाभ हुआ तो जोड़ देंगे, क्रय में ही जोड़ेंगे तो विक्रय पता चल जाएगा। तो ₹13 में, तो ये हमारा क्या है, ध्यान से समझ, आप लोग समझ में आ गया। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, और ये क्रय मूल्य में से हानि को घटाएंगे, अगर हानि हुआ रहेगा तो विक्रय मूल्य निकलेगा, अगर लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे। अब हम लोग सवालों में कभी कभी लाभ तो निकाल लेता है सभी लोग, सब बच्चे निकाल लेंगे, आप भी निकाल लेंगे, मुझे पता है। तो लाभ जब निकाल लेंगे तो सवाल में लाभ प्रतिशत पूछता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल में कहेगा कि मोहन ₹10 का कलम खरीद के ₹15 में बेच दिया, तो मोहन को लाभ हुआ, ये पूछेगा नहीं। आजकल कंपटीशन लेवल का जमाना है, आपसे लाभ तो नहीं पूछेगा, 1 और 2 से बच्चे से पूछेगा तो वो भी बता देगा कि ₹10 कलम ₹15 में बेचा गया तो ₹5 का लाभ हुआ, लेकिन लाभ नहीं पूछेगा, लाभ प्रतिशत पूछेगा। तो जब लाभ प्रतिशत पूछेगा तो ध्यान दीजिए, कितने का लाभ हुआ वो ऊपर लिखाएगा, अब बट्टा में क्रय मूल्य यानी जितना में खरीदे हैं उसके बट्टा में, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ₹10 में खरीदे हैं तो ₹10 नीचे, ₹5 का फायदा हुआ तो ₹5 ऊपर, गुड़े 100%, कितना प्रतिशत, 100%। कहेंगे सर जी हमें तो किसी किसी सौदा में हानि भी हो जाता है, तो हानि प्रतिशत भी पूछता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, जब हानि प्रतिशत पूछेगा ना,
तो वहीं पर तो हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पे लाभ लिखे थे वहीं पर हानि लिख देना है और बाकी सब वही रहेगा, क्रय मूल्य गुणे 100%। तो आप लोग को ये प्रमुख मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला था सब अच्छे तरीके से समझा ही दिया गया है, आप लोग मतलब अच्छे से समझ ही गए। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसे कहता है कि मोहन 90 रुपया का कोई सामान बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, ठीक। तो बताइए कितना रुपया में बेचे तो उसे 20% का लाभ हो जाए, इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है। तो जब देखिए जब हानि होगा ना, तो जितने प्रतिशत का मान, देखिए जैसे हम कह रहे हैं कोई व्यक्ति है 50 रुपये में कोई सामान बेच रहा है, ठीक, यानी विक्रय कर रहा है 50 रुपये में, ठीक, तो उसे हो जा रहा है 25% का क्या, हानि। तो जब 25% का हानि हो रहा है, इसका मतलब समझिए 100% के दाम था और उसमें से 25% का हानि हो गया, यानी 75% का वैल्यू है, समझ रहे हैं ना। पूछेगा कि तब बताइए कि उसको 20% लाभ पर बेचना हो तो कितना, तो 100% के सामान को 20% लाभ पे बेचना होता है, यानी 120% पे बेचना है, ठीक। तो 75% का मान जब 50 देगा तो 120% का निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए 75% का जब मान 20 है तो 1% का मान निकालेंगे तो 20/75। अब हमको कहे 20% का लाभ पे यानी 120% का निकालना है, तो 20/75 गुणे 120, के लिए 1% का मान 20/75 और 120 का मान निकालना है, तो इतना में गुणा कर देंगे, हम सिंपल तरीका में निकलेगा। आइए थोड़ा एक हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लिया जाए। देखिए एक कुर्सी को 10% हानि 10% हानि पर 180 रुपये में बेचा जाता है, 180 रुपये में बेचा जाता है, में बेचा जाता है। तो 10% लाभ पर कितने में बेचा जाएगा, कितने में बेचा जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग ध्यान से सवाल को फिर से पढ़ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एकदम अच्छे से। एक कुर्सी को 10% हानि पर 180 रुपये में बेचा जाता है, तो 10% लाभ पर कितने में बेचा जाएगा, यानी कि जब हमें 10% का लाभ लेना हो तो कितने में बेचेंगे। तो ध्यान दीजिए जब कोई वस्तु होती है उसका टोटल दाम 100% के बराबर होता है, तो 10% की हानि हुई है यानी कि 90% का दाम हमसे लिया गया है 180 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है 10% का लाभ लें, यानी कि 100% पे 10% लाभ लेंगे, तो यानी कि टोटल हमें 110% पर बेचना होगा, तभी तो हमें 10% का लाभ होगा। तो 90% का दाम 180 रुपया है, तो यहाँ पर हम 1% का दाम देखें तो 180/90, जीरो से जीरो 9×2=18, यानी कि 1% का दाम हमारा कितना रुपया है, 2 रुपया। तो 110% का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिए 2 × 110%, यानी कि अगर हमें 10% लाभ पर बेचना हो उस कुर्सी को तो कितना रुपए में बेचना होगा, 220 रुपया में। यानी कि आप लोग समझे हैं कि कितना इजी तरीके से इस सवाल को लगाया गया है। अगर हम लोग फार्मूला वगैरह रखते हैं, एक्स का मान रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता, और उसमें टाइम देखिए आज का समय ऐसा है ना कि आपको टाइम बचाना है, पेपर में ना टाइम इतना कम समय में दे रहा है। देखिए 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, अभी यूपीपी का उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। सोचिए रिटन एग्जाम है, OMR को फिल भी करना है, जिसको फिल करने में 150 क्वेश्चन को आप कितना फास्ट फिल करने वाले होंगे, तो 20 से 25 मिनट लगेगा। सोचिए 120 मिनट में आपको फिल भी करना है और 150 क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, यानी समय आपको कोई भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में देखिए बहुत कम मिलता है
और समय को ही बचाना है। तो हमारे सवाल सीखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कम समय में ज्यादा सवाल को लगा ले। लेकिन ध्यान दीजिए, हम लोग कल परसेंटेज का वीडियो डाले थे जिसमें 25 क्वेश्चन का टारगेट किए थे, लेकिन हम लोग 15 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाए। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन को लिख भी रहे थे और उसके बाद समझा भी रहे थे, और इस तरह हमारा टोटल 1 घंटे का वीडियो बना। लेकिन अगर हमारे पास देखिए स्मार्ट बोर्ड होता तो हम 30 मिनट भी नहीं लेते, मैं 30 मिनट से 35 मिनट में आपको कम से कम 30 क्वेश्चन करा देते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, समस्याओं से नहीं डरते हैं, समस्याएं तो सबके जीवन में है, और जब समस्याओं से डर जाएंगे तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समस्या उन्हीं के जीवन में आती है जो आगे बढ़ते हैं, और इसलिए समस्याओं से कभी नहीं घबराना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखकर मेहनत करते रहना चाहिए, और एक न एक दिन सफलता मिल जाती है। और सफलता मिल जाने के बाद लोग कहते हैं कि हाँ, इससे मुझे पता था कि ये करके दिखाएगा, लेकिन आपके सफलता मिलने से पहले आपने कितना मेहनत किया ये कोई नहीं जानता है। मेहनत आप कर रहे हैं, आप जानते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। मेहनत कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ये बात जब आप ध्यान में रखेंगे ना, तो समझ जाइए आप सफलता के रास्ते पर हैं। और जब आप सफल हो जाएंगे तो ये दुनिया आपको सलामी ठोकेगी। जब तक आप सफल नहीं हुए हैं तभी तक के लिए ये सब दुख कष्ट बोझ है, और जिस दिन आप सफल हो गए समझिए आप, समझ जाइए आप जिंदगी का सब मजा पा गए हैं। चलिए धन्यवाद, नमस्कार। डे 3 आज का कंप्लीट हुआ। डे